हड़प्पा सभ्यता है, उस हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से नगर है और उस नगर की क्या विशेषता है, कहाँ स्थित है, इसकी चर्चा कर लेंगे। तो हड़प्पा की नगर या कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर, सभ्यता का प्रमुख नगर। अब कौन कौन से प्रमुख नगर थे? सबसे पहले तो आपको बात करेंगे हड़प्पा की, इसकी हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, फिर लोथल, धवलावीरा, है ना, धवलावीरा, राखीगढ़ी, चनहुदड़ो, सुतकांकाडोर, कालीबंगा, कई शहर थे और भी बहुत सारे शहर हैं। मांडा है, दायमाबाद है, आलमगीरपुर है, बहुत सारे शहर हैं, लेकिन सभी शहरों की खासियत हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन जिन शहरों से, उसकी खासियत तो देखना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हमने चर्चा किए थे हड़प्पा की, किसकी? हड़प्पा की। तो हड़प्पा का नाम हड़प्पा अर्नेस्ट मैके ने दिया था और हड़प्पा की खुदाई जो पहली बार हुआ था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा नगर की खुदाई शुरू हुई। कब? 1921 ईस्वी में। अब इस हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है? तो कहेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, अगर प्रांत की बात करेंगे तो कौन सा प्रांत होगा? पंजाब। कौन सा प्रांत? पंजाब। और पंजाब का एक जिला है जिसका नाम है मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला। लेकिन वर्तमान समय में इसको बोलते हैं साहिवाल जिला। क्या बोलते हैं? साहिवाल जिला। क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा कब की खुदाई कब हुई? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। और ये कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में। लेकिन मोंटगोमरी जिला, इसका पुराना नाम है, नया नाम है साहिवाल जिला। नया नाम क्या है? साहिवाल जिला। इस हड़प्पा नगर से क्या मिले हैं? तो सबसे पहले कहेंगे मोहर मिले हैं। क्या मिले हैं? मोहर मिले हैं। और एक खास किस्म का मोहर मिले हैं जिस पर कुबड़ वाला सांड का चित्र इंगित है, जिस पर कुबड़ वाला सांड का चित्र इंगित है। किस पर? उस मोहर पर। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर था वो पके हुए मिट्टी की बनाई जाती थी, जिससे टेरिकोटा कहा जाता था। आगे हम कहेंगे कि हड़प्पा का मोहर किससे बने होते थे? तो आपको हड़प्पा का मोहर जो है वो टेरिकोटा से बना होता था, सिलखड़ी का बना होता था। सिल देखता होगा कि काला काला सिल होता है, उस सिल से बना होता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण शहर है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो या इसी को मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो या
मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा के किस नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? मोहनजोदड़ो को। क्यों हड़प्पा के नगर को, हड़प्पा के मोहनजोदड़ो नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो मृतक होते थे, मजार होते थे, या कहेंगे कब्र होते थे, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगे होते थे, बड़े बड़े पत्थर लगे होते थे। इस कारण से इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। अब ये इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई करवाई थी। या क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। अब ये कहाँ है? तो कहेंगे पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिले हैं। एक बात और जान लो कि आपको जो हड़प्पा नगर है, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। आपको पता होगा कि सिंधु नदी की अधिकांशता जो जल प्रवाह है वो पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। अधिकांशता इसका जल प्रवाह कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु नदी की अधिकतम लंबाई पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख के क्षेत्र में बहती है, उससे पहले चीन में बहती है, तिब्बत में बहती है, और बाद में पाकिस्तान में बहती है। और इसका ज़्यादा जल प्रवाह सिंधु नदी का कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब ध्यान देना है कि ये जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा लगभग 200 हेक्टेयर भूमि पर या 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ये विकसित था। कितना? 200 हेक्टेयर। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाए कि आपको हड़प्पा के जो नगर है मोहनजोदड़ो, वो कितना क्षेत्रफल पर विकसित था या विस्तृत था? तो 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर विकसित था। अब देखना है कि यहाँ से क्या क्या मिले हैं, यहाँ से क्या क्या मिले हैं। तो सबसे पहले कहेंगे यहाँ से अन्नागार मिले हैं। क्या मिले हैं? अन्नागार मिले हैं। यहाँ से स्नानागार मिले हैं। क्या मिले हैं? स्नानागार मिले हैं। यहाँ से मिट्टी का बैलगाड़ी, मिट्टी का कंगन कहे या चूड़ी कहे, कंगन, और तांबा का ऐनक प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्मारक के रूप में अन्नागार था। कौन था? अन्नागार था। कहा जाता है कि अन्नागार जो था उसकी मुख, ये अन्नागार जो था वो नदी के किनारे बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? नदी के किनारे बनाया गया था। और इसके जो मुख था वो मुख नदियों की ओर खुलता था। इससे क्या पता चलता है कि जो लोग नदियों से यहाँ पर आकर के अन्न को इसमें भंडारित करते होंगे, नदियों से
नाव के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वो अन्न को लाकर कहाँ रखते होंगे, या व्यापार करके खरीद करके कहाँ रखते होंगे, अन्नागार में। तो आपको कहेंगे कि हड़प्पा के सबसे बड़े स्मारक के रूप में कौन जाना जाता है, अन्नागार जाना जाता है। अब एक बात ध्यान देना है कि यहाँ एक और चीज मिला है जिसको कहते हैं कांसे की नर्तकी। क्या कहेंगे, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी। अब कांसे की नर्तकी मिली है, इससे क्या पता चलता है, यानी नर्तकी की मुद्रा में एक कांसे की मूर्ति मिली है, इससे पता चलता है कि उस समय भी आपको डांस की व्यवस्था रही होगी, है ना। मनोरंजन के लिए लोग डांस करते होंगे आज की तरह, इससे ये बातें पता चलती हैं। और यहाँ के लोग किसके उपयोग करते होंगे, कांसा का उपयोग करते होंगे, कांसा से परिचित थे। ये भी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा से भी परिचित थे, तांबा से भी परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। अब इसके बाद जो तीसरा शहर है वो है लोथल। कौन है, लोथल। ध्यान देना है, लोथल। लोथल, ये लोथल भारत में स्थित है। कहाँ, भारत में स्थित है। ये लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिला में, गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद जिला, गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। ये लोथल को हड़प्पा सभ्यता का पंत नगर कहा जाता है। पंत नगर कहें या बंदरगाह नगर कहें, पंत नगर, पंत नगर या बंदरगाह नगर, पंत नगर या बंदरगाह नगर। क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के पंत नगर कौन था, लोथल था। अब देखना है कि ये कहाँ, किस नदी पर स्थित है। तो ये जो आपको गुजरात के अहमदाबाद के भोगवा नदी पर, कहाँ, भोगवा नदी पर स्थित है। और यहाँ से क्या मिले हैं, तो सबसे पहले कहेंगे 4 तांबे की मोहर मिले हैं। कितने, 4 तांबे की मोहर मिले हैं। और पहली बार चावल का साक्ष्य मिले हैं। यहीं से चावल का साक्ष्य माने अवशेष, शेष, यानी गेहूं का तो उपयोग होता था, जौ का उपयोग भी होता था, लेकिन यहाँ पर चावल का भी साक्ष्य मिले। कहाँ से, लोथल, है ना। अगर इसकी खोजकर्ता की बात करेंगे तो उसका नाम है रंगानाथ। क्या नाम है, रंगानाथ, रंगानाथ या रंगनाथ इसको बोले जाते हैं। रंगानाथ जो है इसके क्या थे, खोज करता थे। अब इसके बाद एक जगह है कालीबंगा। कौन जी, कालीबंगा। अब देखो इसके बाद कौन खोजा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी खासियत महत्वपूर्ण है। क्या है, कालीबंगा, कालीबंगा। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां कहा जाता है, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। ये था कहाँ, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। अब देखो जब राजस्थान में है, इसे काले रंग की चूड़ियां कहा जाता है, मतलब यहाँ पर चूड़ी प्राप्त हुआ होगा। और राजस्थान में एक नदी बहती है, घग्घर नदी, घग्घर नदी। तो ये कालीबंगा किस नदी पर होगा, घग्घर नदी पर होगा। अब इसे काले रंग की चूड़ियां कहा जाता है, राजस्थान में घग्घर नदी पर स्थित है।
अब यहाँ से क्या क्या मिले? राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि ऊँट, ऊँट, ऊँट। तो ऊँट का साँच मिला है, ऊँट के हड्डियों का अवशेष मिला है। क्वेश्चन आएगा ऊँट का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऊँट का प्रमाण तो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। आपको अभी भी अगर कहेंगे, अभी भी कहेंगे तो राजस्थान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। तो आपको कहेंगे कि ऊँट का पहली बार प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिला है। अब इसके बाद है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। पहले इतना लिखो, दो लिखा चुके थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लिखा दिए थे।